ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। बाहर देखना बंद करें और अपने सन्मुख हो जाएं, क्योंकि सुख अपने में होता है, अपने बाहर नहीं होता। अपने भीतर सुख होता है। और जब हम सुख बाहर तलाशते हैं, बाहर ढूंढते हैं, तो फिर अपने भीतर सुख का दूसरा पहलू दुख होता है। जिसको भी शरीर में वेदना अनुभव में आती है, उसका एक ही कारण है कि वह व्यक्ति सुख को अपने में तलाश नहीं कर बाहर तलाश करता है। बाह्य साधनों से सुखी होना चाहता है, इसी कारण से वह अस्वस्थ होता है, शरीर में रोग होता है, वेदना होती है। पर जब वह सुख को बाहर तलाशना बंद कर देता है, अपने सन्मुख ही रहता है, तो फिर वेदना अधिक काल तक उदय में नहीं रह सकती है। उस वेदना को फिर मिटना ही होता है। जब हम अपराध बंद कर देते हैं, तो फिर दंड को भी समाप्त होना ही होता है। पूर्वगत अपराध के फल में कुछ समय तक दंड रहता है, पर हम जब अपराध बंद कर देते हैं तो फिर आगामी काल में दंड नहीं मिलता। सुख अपने में ही होता है, इसलिए अपने में ही इसको तलाश करना है। बाहर जड़ पदार्थों में कोई सुख नहीं होता, अन्य जीवों का सुख अनुभव में नहीं आता। अपना सुख अपनी सीमा से बाहर हमें आज तक अनुभव में आया नहीं है। सिर से पांव तक जो अपना स्वरूप है, अपना विस्तार है, यही हमने वेदना और आराम को भोगा है और आज भी भोग रहे हैं। इसका तात्पर्य यही है कि हम सुख स्वरूपी हैं। अपने से युक्त होंगे तो सुख का ही अनुभव होगा, और अपने से युक्त नहीं होकर जो सुख के स्थान नहीं है वहां सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, तो फिर अपना सुख ही दुख रूप बदल जाता है। वह सुख का ही दूसरा पहलू है। और जब अपने सन्मुख लौट आते हैं तो फिर वह दुख का पहलू सुख में बदल जाता है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, सुख करवट लेते हैं। बहिर्मुखता होने पर दुख का पहलू खुलता है, और अंतर्मुख होते हैं तो सुख का पहलू खुलता है। सुख दुख हमारे भीतर ही होता है, अपने शरीर में ही होता है, तो अपने शरीर के सन्मुख होना है। और उसके लिए इंद्रियों की सहायता नहीं चाहिए, क्योंकि सुख दुख इंद्रियों का विषय नहीं है। क्योंकि इंद्रियों से मूर्त पदार्थ ही जाने जाते हैं, और सुख दुख मूर्त नहीं है। हमें सुख की कामना है और सुख अमूर्त है, तो हमें मूर्त को दिखाने वाली इंद्रियों को बंद करना है। और सुख चूंकि प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, शरीर में दर्द और आराम की स्थिति बिना इंद्रियों के अनुभव में आती है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष अनुभव करना है। बस सिर से पांव तक अपने ध्यान को लाना है, और हमारा सुख हमारे अनुभव में आने लगेगा। और अपना मुख अपने सिर से पांव तक लाना वही ध्यान है, वही मोक्ष का मार्ग है।
और उसी से जीव संसार का अभाव कर परमात्मा होता है। बस इस श्रद्धा के बल पर, इस समझ के बल पर हमें अपना प्रयत्न, अपना मुख अपनी ओर करने में ही लगाना है। अपने सिर से पांव तक ही बने रहना है। जहाँ सुख है वहीं सुख को पाना है। सोने के जेवर पाना हो तो सब्जी के बाजार में जाने से कोई लाभ नहीं है, और सब्जी लेना है तो सोने के बाजार में जाने से कोई लाभ नहीं है। सुख जाना है तो मूर्त पदार्थों के पास जाने से कोई लाभ नहीं। उसके लिए तो सुख वाले अपने अमूर्त शरीर में ही जाना होगा, और वहां जाना बगैर इंद्रियों की सहाय के होता है, प्रत्यक्ष होता है। शरीर में दर्द है वो बिना इंद्रियों के अनुभव में आता है, तो सुख भी फिर बिना इंद्रियों के ही अनुभव में आता है। इसलिए न इंद्रियों की सहाय की जरूरत है, न मन की सहाय की जरूरत है, न कोई बुद्धि का ही व्यवसाय करना है। अपने सुख के आस्वादन के लिए हमें किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। हमारा धन किसी की सहाय की अपेक्षा नहीं रखता है। जो सुख रूपी हमारा धन है, हम उसको स्वाधीनता से भोग सकते हैं। इसलिए अपना अधिक से अधिक समय सुख जहाँ है वहां से युक्त रहने में लगाइए। अर्थात अपने सिर से पांव तक ही प्रत्यक्ष अनुभव कीजिए, बिना आंखों से देखे, बिना इंद्रियों की सहाय के, इंद्रियों को बंद रखकर सीधे अपने सुख की दशा को सिर से पांव तक संवेदन में लीजिए। और यह स्व संवेदन एकमात्र सुख का उपाय है। और ये मार्ग चूंकि दुर्लभ है, इसलिए इस मार्ग की देशना की अपेक्षा बाह्य जगत से मत रखिए। लोक में पंडित बहुत हैं, साधु बहुत हैं, पर मोक्ष मार्ग अत्यंत दुर्लभ विरल जीवों को ही प्राप्त होता है। बहुत जीवों को कभी प्राप्त हुआ ही नहीं है। इसलिए यहाँ वहाँ उपदेश के लिए कहीं जाना नहीं है। सुख हमारा स्वरूप है, हमें ही सुख होता है। इसलिए बस अपने पास चले आना है, और से सहज ही हमारे नेत्र भी बंद हो जाते हैं। कुछ सुनना भी नहीं पड़ता है, कुछ विचार भी नहीं करना पड़ता है, कोई जोड़ बाकी भी नहीं लगाना होती है। शरीर में जो भी सुख दुख है वह प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। सुख की कामना है और सुख शरीर में होता है, तो फिर शरीर के पास आ जाना, और उसके लिए कोई इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आंखों को खुला रखने की आवश्यकता नहीं। सिर से पांव तक अपने स्वास्थ्य की स्थिति, सुख की स्थिति को जांचिए। सुख की क्या अवस्था है, कितना सुख प्रकट है, कितनी वेदना प्रकट है, मात्र उसका अनुभव कर लीजिए। और कोई विकल्प है भी नहीं। अपने पास आ गए, हमारा इतना ही कर्तव्य था, अपने आप ही दुख बदल कर सुख रूप हो जाना है। उसमें कुछ समय लगता हो तो भी अपने पास ही रहना है, बाहर सुख की तलाश नहीं करना है। मिलना यही है, आज नहीं तो कल, अन्यत्र तो मिलना नहीं है। इसलिए जो भी सुख की स्थिति है, सिर से पांव तक
उसी के सन्मुख रहकर इसको भोगिए, क्योंकि बाहर तो मिलना नहीं है और यही दुख ने करवट लेकर सुख रूप होना है। और इसके लिए सिर से पांव तक अपने पूरी चिन्ह मूर्त में सर्वत्र अपने ध्यान को फैलाइए। और जो भी सुख की अवस्था है उसका दूसरा पहलू वेदना भी है, तो भी हमें यहीं बने रहना है, अंतर्मुखी बने रहना है और कोई विकल्प नहीं करना है कि यह दुख है, हमारा स्वभाव नहीं है, ये पर्याय है, ये अनित्य है, ये क्षणिक है। ऐसा बुद्धि का व्यवसाय करेंगे तो फिर अंतर्मुख नहीं रह पाएंगे, क्योंकि विचार, चिंता, चिंतन ये जीव को जीवित जलाता है, जिंदा ही मारता है। इसलिए हमारा कर्तव्य था कि हम सुख के स्थल पर आ गए। अब जहाँ जो जैसी स्थिति है उसको केवल स्वीकार कर लीजिए। उसमें ये ग्राह्य है, ग्राह्य नहीं है, ये नित्य है, ये अनित्य है, ये पर्याय है, ये सब कुछ विचार आपको अपने सन्मुख नहीं रहने देगा और फिर आप बहिर्मुख रहेंगे, विकल्प करेंगे और फिर अपना ही अहित करेंगे। ये मार्ग न तो पंडिताई का है, न केवल बाह्य त्याग का है, ये तो केवल अपने सन्मुख रहने का है, अपने में ही सुख को पाने का है। भले इसमें कुछ समय लगता हो। जितने भी पूर्व में परमात्मा हुए हैं उनको कुछ समय तो अंतर्मुख रहने में लगा ही है। क्षण मात्र में कोई परमात्मा नहीं बना है, कोई पूर्ण सुखी बना नहीं है। क्षण मात्र में तो कोई काम होता भी नहीं, चाहे आप खाना बनाएं या और कोई काम करें, हर काम में कुछ समय लगता है। तभी कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में रोम का निर्माण नहीं हुआ था, एक दिन में, एक क्षण में कोई परमात्मा नहीं बना है। हमें बस सुख के स्थल पर आना है। जो सुख का स्थल नहीं है वहां नहीं जाना है, और सुख का स्थल केवल सिर से पांव तक है, क्योंकि वेदना और आराम जो सुख की अवस्थाएं हैं वो अपने शरीर में ही होती हैं, शरीर के बाहर नहीं होती। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग में लाइए, पेट के भाग में। आपको इस अन्य स्थान में रहना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने स्थान पर रहना है। और जब निर्देश दिया जाए तो कोई न कोई स्थान का नाम लेना ही होता है। श्वसन क्रिया के लिए जन्म से मरण तक पेट फूलता है और सिकुड़ता है, बाहर भीतर आता है, तो इसको ये हमारे अनुभव में आता है जो हमारा ध्यान पेट पर होता है। और हमारा काम अपने सन्मुख होकर जो भी अनुभव होता है बस उसके संबंध में कोई विरोध उत्पन्न नहीं करना है, उसको कुछ बदलना भी नहीं है, उसको बस स्वीकार कर लेना है। तो पेट के फूलने और सिकुड़ने को, भीतर बाहर आने को स्वीकार कर लीजिए। और हमारा प्रयोजन तो सुख को पाना है, तो यहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है वह आपके अनुभव में आती है, तो बस उस अनुभव से संतुष्ट रहिए। हम कभी भी लक्ष्य भ्रष्ट नहीं हो। हम सुख चाहते हैं ये बात स्थिर रखें, तो फिर सुख तो प्रत्यक्ष होने रूप है,
सुख स्वयं एक परिणाम है जो सिर से पांव तक होता है, तो वह सुख को यहाँ सिर से पांव तक पाइए। अन्य पदार्थों को याद मत करिए जिनका नाम सुख नहीं है। सिर से पांव तक इतना ही सुख है, और सुख की कामना है तो इतने स्थान से जुड़कर रहिए। अन्य पदार्थ जो सुख रूप नहीं है, सुख वाले नहीं है, ऐसे जड़ पदार्थों को स्वप्न में भी याद करना नहीं है, इंद्रियों का विषय बनाना नहीं है, अन्यथा तो सुख की प्राप्ति कभी होने वाली नहीं है। और हमारी ये सुख स्वरूपी काया हमें वेदना और दुख का ही अनुभव कराती रहेगी। या नाना प्रकार के परिणाम, शुद्धात्रसा, जन्म मरण, रोग, बुढ़ापा, बहुत कुछ उत्पात होता ही रहेगा, और उसका कारण हमारा स्वयं का अपराध है। अपने सुख के स्रोत से विमुख रहना है, जगत के सन्मुख रहना है जहाँ सुख नहीं होता है। ये दिखने को छोटी सी भूल है, पर ये छोटी सी भूल ही हमारे संसार को अनंत करती है। इस छोटी सी भूल से ही अनंत काल से हम संसार में दुख भोग रहे हैं। इस जन्म की भी याद करें तो इस जन्म में हमने रोगों को भी भोगा ही है, और सारे दुख अब भी भोग ही रहे हैं, क्षुधात्रसा आदि नाना प्रकार के दुख। और उसका एक ही कारण है कि हम अपने से ही युक्त नहीं होते, हम ही सुख स्वरूप हैं। सुख ढूंढने वाला ही सुख स्वरूप है, और वह बाहर ढूंढ रहा है। जैसे राम नाम का व्यक्ति राम को ही ढूंढता हो बाहर, तो उसको राम कहाँ मिलने वाला है। सुख ढूंढने वाला जीव स्वयं ही सुख है। अपने को ही हम बाहर ढूंढने लगे तो अपनी उपलब्धि कभी होने वाली नहीं। आप इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, अपना सुख भी इंद्रिय ग्राह्य नहीं। इंद्रिया मूर्त की बनी है, और उनके कारण से ही, उनके उपयोग से ही ये संसार की दुख रूप यात्रा हो रही है। दुख को भोगना पड़ रहा है, असह्य दुख भोगने पड़ रहे हैं। अस्पतालों में, बूचड़खानों में, दुर्घटनाओं में जीवों के दुख को अनुमान से जान लीजिए, और उनसे बचने के लिए बाहर का भ्रमण बंद कीजिए और भ्रमण अंदर में कीजिए। वास्तव में आनंद के भोगने रूप है, और बाहर का विचरण वास्तव में दुख भोगने रूप है। और इसमें न हल्दी लगती है, न फिटकरी लगती है, और रंग अच्छा आता है। कोई बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं, आवश्यकता नहीं, और उत्तम सुख का अनुभव होता है। न किसी की सेवा उपासना ही करनी पड़ती है, न कहीं जाना ही होता है, न कोई उठक बैठक ही लगानी होती है। बस सिर से पांव तक इतना सुख मानकर इसके सन्मुख रहिए। या कदाचित वेदना भी है तो पलटकर सुख रूप हो जाएगी। वेदना का कारण तो बहिर्मुख रहना था, और जब बहिर्मुख रहना बंद कर देते हैं तो फिर वेदना कब तक होगी। बच्चा नहीं पढ़ता था इसलिए फेल होता था, अब पढ़ने लगा तो फेल क्यों होने लगा। दुख होता था इसलिए कि हम बहिर्मुख रहते थे, और बहिर्मुख नहीं रहकर अंतर्मुख रहने लगे तो भला कब तक दुख होने वाला है। पूर्व के थोड़े अपराध से दुख हो सकता है, लेकिन फिर दुख ठहरता नहीं है। कोई व्यक्ति मानो शैतान के रूप में प्रसिद्ध हो गया, अब उसने शैतान पने का मन छोड़ दिया, तो कुछ समय तक तो लोग उसको शैतान मानेंगे, पर उसके व्यवहार को देखकर सामने वाले को बदलना ही होगा, और वह फिर उसको शैतान नहीं मानकर सज्जन मानने लगते हैं।
अच्छा व्यक्ति मानने लगते हैं कि अब ये बदल गया। ऐसे ही जब हम बदल जाते हैं, सुख को बाहर नहीं ढूंढकर अपने में ही ढूंढते हैं जहाँ सुख है, तो फिर शरीर में वेदना उत्पन्न होना धीरे धीरे बंद हो जाती। फिर हमेशा केवल सुख का ही अनुभव होता है, और वही हमारा साध्य है, वही हमारा लक्ष्य है कि हमें सुख का अनुभव हो। और ये मांग सब जीवों की है। कोई जीव ऐसा नहीं है जो सुख नहीं चाहता हो, बस अपने को सुख स्वरूप मानता नहीं है। सुख को जड़ पदार्थों में देखता है जिनमें सुख नहीं है। उसने तो भगवान को भी जड़ रूप दिया है। जो परमात्मा है वे अमूर्त हैं, वे इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। और दूसरा जीव तो किसी प्रकार भी न तो जानने में आता है न अनुभव में आता है। अनुभव में केवल अपना ही स्वरूप आता है, अपना ही सुख वेदन में आता है। इसलिए सारे जगत से उदासीन हो जाना है, सारे जगत से सुख की आशा छोड़ देना है, और 100% सुख की आशा अपनी अमूर्त काया से लगाकर अपने सिर से पांव तक बने रहना है। फिर भले ही या कुछ समय तक दुख ही अनुभव में क्यों ना आए। एक हट ग्रहण करिए कि मुझे तो सुख जहाँ वही रहना है। सत्य का आग्रह कीजिए, सत्याग्रह कीजिए। फिर भले ही आपदा हो, सत्याग्रह को छोड़ना नहीं है, अपनी सन्मुखता को छोड़ना नहीं है। और सत्याग्रह से तो बड़े बड़े अनुष्ठान हो जाते हैं, और इस सत्याग्रह से तो जीव को मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है, वह परमात्मा हो जाता है। तो बस मोक्ष का मार्ग एक सत्याग्रह है कि सुख अपना स्वरूप है, तो दृढ़ता से अपने सन्मुख ही रहना है, बहिर्मुख नहीं रहना है, बाहर नहीं बने रहना है। जहाँ भी आपको इष्ट हो, सिर से पांव तक वहाँ अपने ध्यान को लाइए। और चूंकि हमारा ध्यान अभी एक स्थान पर ठहरता नहीं है, तो वह स्वतः दूसरे स्थान पर विचरण करता है, दूसरे से तीसरे स्थान पर जाता है। तो वह मोक्ष मार्ग का स्वरूप जानिए। उसमें कोई आकुलता व्याकुलता नहीं करनी है। आप जब अपने सन्मुख होते हैं तो आपका ध्यान एक स्थान से अपने दूसरे स्थान पर जाएगा, और उसमें कोई अपने को बाधा उत्पन्न नहीं करनी है। सहज बने रहना है, उसको सहज स्वीकार कर लेना है, उसको मोक्ष मार्ग के अंग के रूप में स्वीकार करिए। बस अपना काम, बस अपने सुख को पाना है, अपने सन्मुख बने रहना है। और अपने सन्मुख बने रहने में अपना ध्यान अपने किसी भाग पर जाता है, फिर दूसरे भाग पर जाता है, फिर तीसरे भाग पर जाता है। सो वह सब मोक्ष मार्ग का रूप जानो, और यह अभ्यास करते रहिए। उम्र थोड़ी है, इसलिए इसको वृथा गंवाना नहीं है। भ्रम में नहीं जीना है, भ्रम का निवारण करके बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख बने रहना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए, सबसे ऊपर का भाग। हर स्थान पर जाने का प्रयोजन यही है कि हमारा स्थान सुख स्वरूप है, हमें वहाँ सुख मिलेगा, और जो भी सुख की दशा है उसको हमने स्वीकार करना है। सुख का लक्ष्य रख करके ही हमको ध्यानाभ्यास करना है। तो लक्ष्य ही छूट गया तो काय के लिए कोई काम कर रहे, क्यों कर रहे हैं? सुख पाना है, और सुख हमारा स्वरूप है, और सुख हमारे में ही होता है, तो इसलिए अपने सन्मुख रहना है। अगर लक्ष्य ही गलत हो तो फिर प्राप्ति भी गलत ही होती है।
ये भूलना नहीं है कि हमको सुख चाहिए और सुख को प्रत्यक्ष पाना है, किसी की सहायता के नहीं पाना है, क्योंकि सुख हमारा अपना स्वरूप है, किसी से मांगना नहीं है। दूसरे का स्वरूप हो तो मांगना पड़ेगा। हमारी वस्तु है सो हमको पाना है। हम स्वयं ही सुख हैं, तो बस अपने सन्मुख रहना है। अपनी वस्तु को पाने में क्या कठिनाई है, क्या विलंब है, कौन साधन की जरूरत है। लाट के बाग पर आइए, गुरु मध्य, दोनों नेत्र, दोनों नेत्र का तात्पर्य है कि नेत्रों के स्थान पर जो भी सुख दुख की दशा है उसका अनुभव हमको हो। वो सुख दुख पर हमारा टारगेट लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि वह हमको इष्ट है। उसी के लिए सारा प्रयत्न किया जा रहा है। कोई व्यवसाय कर रहा है तो लाभ के लिए कर रहा है, लाभ पे दृष्टि नहीं है तो व्यवसाय में नुकसान होने वाला है। तो हम ध्यान कर रहे हैं सुख पाने के लिए, तो हमें सुख को महसूस करना है। सुख की क्या स्थिति है उसको हमने अपने हर भाग में महसूस करना है। जिस भी स्थान पर हम ध्यान लाते हैं उस स्थान पर सुख की क्या स्थिति है, कितना आराम है, कितनी वेदना है, उसको वो हमारे अनुभव में आती है। यदि उसका अनुभव करने का हमारा लक्ष्य भी हो, अन्यथा तो मन चंचल होता है, वो कुछ भी विकल्प करता है, वो अपने में ही होने वाले सुख दुख से विमुख रहता है, अपने सन्मुख होकर भी लक्ष्य से भ्रष्ट रहता है। इसलिए अपने लक्ष्य को भूलना नहीं है। अपने दोनों कानों के भाग पर आइए, सुख दुख की स्थिति को विसारना नहीं है, उससे दूर भागना नहीं है, वह तो हमारा साध्य है। इसलिए उसको हृदय से लगाकर उसको भोगना है, अनुभव में लेना है। नासिका, अपने दोनों होठों का भाग, मुंह का स्थान, भीतर तालू का भाग, अपने हृदय स्थान पर आइए, सीने के मध्य में, अपने नाभि भाग पर आइए, अपना मध्य स्थान, अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए, जो वास्तव में परमात्मा है। केवल बहिर्मुखता के कारण से ही परमात्मा प्रकट नहीं है। सुख को बाहर ढूंढने से ही हमारा परमात्मा स्वरूप रुका हुआ है, और जब हम अपने सन्मुख हो जाते हैं तो फिर हमारा परमात्मा रूप प्रकट होने लगता है। हम वीतराग होने लगते हैं, सुखी होने लगते हैं, वही परमात्मा का रूप है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।